हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वाईसी एजुकेशन। सो स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि मैंने डीआरसीसी को लेके काफ़ी वीडियो बनाई है और अभी रिसेंटली मैंने एक डीआरसीसी की वीडियो पोस्ट की थी भाई। प्रॉपर पूरा का पूरा मैंने उसमें आपको डिटेल दिया था कि डीआरसीसी होता क्या है, किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है, कैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और सारी डिटेल मैंने दिया था एक सिंगल वीडियो में। और वीडियो सच में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया भाई। अभी मे भी शायद 2 4 5 दिनों के अंदर लगभग उस पर 7,000 व्यू आ गया है और 500 घंटे से ज़्यादा बच्चों ने उसको देखा है। तो आप में से अगर किसी ने नहीं देखा कैसे अप्लाई करते, तो आप लोग जाके देख सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि क्या आप अपना लोन कैंसिल कर सकते हो कि नहीं। बहुत से ऐसे बच्चे जिनके माइंड में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई भैया, अगर मैंने लोन ले लिया तो मैं किस तरीके से उसको कैंसिल कर सकता हूँ, और अगर कैंसिल कर सकता हूँ तो क्या क्राइटेरिया उसका, डीआरसीसी जाना पड़ेगा कैसे, मतलब क्या ऑनलाइन कर सकते हो, वो सारी प्रोसीजर आपको मैं समझाने वाला हूँ। देखो, जैसे अगर आप लोग अपना लोन ले चुके हैं, ठीक है, आपने अपना इसमें मैं थोड़ा कंडीशन देने वाला हूँ, अलग अलग डिफरेंट कंडीशन देने वाला हूँ, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अपना अपना एक अलग अलग कंडीशन होता है, सिचुएशन होता है, जिस सिचुएशन में वो लोन कैंसिल करना चाहता है। कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जिसको एजुकेशन में आगे अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना ही नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपना कॉलेज चेंज करना है, तो ये डिपेंड करता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोर्स गलत हो जाता है, मतलब एडमिशन उसी कॉलेज में रखना है लेकिन कोर्स गलत हो जाता है। तो ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चों का एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है लेकिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। सपोज करो कि आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा फिल कर दिया, आपने सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया और आपको अभी तक एग्रीमेंट के लिए कॉल नहीं आया, और आपको पता चला कि नहीं भाई, मैंने जिस कोर्स में एडमिशन लिया मुझे उस कोर्स में तो एडमिशन ही नहीं लेना था, तो आप अपना कोर्स वहाँ पे चेंज करना चाहते हो। तो वैसे बच्चे, जो बच्चे जिनका एग्रीमेंट नहीं हुआ है और वो चाहते हैं कि नहीं भाई मैं अपना कॉलेज चेंज कर सकूं, उनका क्या सीन है कि वो जब तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है, यानी 100 रुपये का जब स्टैम्प पेपर लेके एग्रीमेंट कराते हैं, एग्रीमेंट का कॉल नहीं आया, तब तक वो कैंसिल करा सकते हैं। वो डीआरसीसी जाए, वहाँ से उनका जो लोन प्रोसीजर है वो सारा चीज़ वो कैंसिल करा सकते हैं। दूसरा कंडीशन उनके लिए है कि जिनका मान लो कि एग्रीमेंट हो चुका है, ठीक है, अगर मान लो कि आपने एग्रीमेंट करा लिया, आप उस कॉलेज में एग्रीमेंट करा लिए, आप आगे की पढ़ाई के लिए अब कॉलेज भी चले गए, फिर आपको कॉलेज जाने के बाद आपको लगा कि नहीं यार, मैं तो अपने पैसे खुद ही दे सकता हूँ, मैं अपना लोन कैंसिल करा लेता हूँ, क्यों बिना मतलब का फिर वो लोन प्रोसीजर कंप्लीट कराना। तो जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं आता है, मतलब जब तक कि कॉलेज को पैसे नहीं पहुँचते हैं, आपको जीमेल नहीं आता है, उससे पहले तक आप करा सकते हो लोन कैंसिल। आपका जो फर्स्ट पेमेंट जब तक नहीं आता है तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एग्रीमेंट से पहले अगर कॉलेज चेंज करना चाहते हो, पहली कंडीशन में मैंने बोला कि अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हो, एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तब तो आप उसी टाइम करा सकते हो चेंज, ठीक है। आपका एग्रीमेंट नहीं हुआ, आप अपना एप्लीकेशन वापस बोनाफाइड बनवा के सारा प्रोसीजर फिर से करके फिर से एग्रीमेंट करा के आप दूसरे कॉलेज में जा सकते हो। दूसरा सीन मैंने बताया कि अगर मान लो कि आप कॉलेज गए, आपको लगता है कि नहीं भाई अब मेरे को लोन अपना नहीं लेना है, लोन कंटिन्यू नहीं करना है, आप अपना लोन कैंसिल करा सकते हो जब तक कि आपके कॉलेज में पेमेंट नहीं आया, ठीक है, फर्स्ट पेमेंट। लेकिन उन बच्चों के लिए जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं भाई मेरा फर्स्ट पेमेंट आ चुका है, ठीक है, मान लो कि आपका फर्स्ट पेमेंट आ गया, अब आप चाहते हो कि नहीं आपका जो सेकंड पेमेंट है वो कैंसिल करा लूँ, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। सो भाई आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि आपका जो सेकंड पेमेंट है वो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि जो डीआरसीसी के रूल्स के हिसाब से जो सीन चल रहा है वैसा सीन है कि अगर आपने एक बार लोन लिया है पढ़ने के लिए, तो आप अपनी पढ़ाई जब तक कंटिन्यू कर रहे हो तब तक तो आप कैंसिल नहीं करा सकते हो। आप जैसा कि मैंने कंडीशन दिया, अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं भाई मैंने फर्स्ट पेमेंट तो खुद से डीआरसीसी से दिलवा दिया, लेकिन सेकंड में खुद से पे कर सकता हूँ, तो मैं लोन कंटिन्यू क्यों करूँ, तो वैसे सीन में आपको लोन पूरा लेना पड़ेगा। लेने के बाद आप डीआरसीसी को वापस कर सकते हो जब आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, वो सारी प्रोसीजर होने के बाद। लेकिन अगर आप बीच में चाहते हो कि आपका यहाँ पे लोन कैंसिल हो जाए, तो भाई बीच में कैंसिल नहीं होगा, आपका जो पेमेंट होगा कॉलेज को जाएगा, क्योंकि आप पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हो। हाँ, बाई चांस वो बच्चे जो बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं, वो डीआरसीसी को जाके अपना जो एप्लीकेशन है कॉलेज से, जो उनका जो सारा लेटर बनेगा, उनका जो एडमिशन कैंसिल होगा, वो सारा चीज़ अगर प्रूफ वगैरह वो दिखाए, वो प्रोसीजर होता है, वो उसके बाद वो कैंसिल कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ थर्ड कंडीशन को लेके। अब ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनके माइंड में लग रहा होगा कि फिर फर्स्ट पेमेंट आ गया, उसके बाद अगर वो कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो फिर वैसे सीन में क्या होगा। भाई वैसे सीन में क्या होता है कि आपका मान लो कि फर्स्ट पेमेंट कॉलेज से आ चुका है, अगर आपको लगा कि नहीं भाई अब मैं 6 महीने पढ़ लिया, मेरा फर्स्ट पेमेंट भी डीआरसीसी का आ गया, अब मेरे को 6 महीने बाद फील हो रहा है कि नहीं इस कॉलेज में नहीं, मेरे को दूसरे कॉलेज में जाना है, तो वैसे सीन में क्या कर सकते हैं कि वो कॉलेज का जो डिटेल्स है वो स्वैप कर सकते हैं उस कॉलेज के साथ।
जो नया वाला कैंपस आप जिस कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हो उसका सारा प्रोसीजर, जो सारा डिटेल्स है ना, वो डीआरसीसी के पास जाएगा और उस कॉलेज को फिर पेमेंट होगा। इस कॉलेज का जो पेमेंट होगा वो कैंसिल होगा। तो मतलब यहाँ का पेमेंट इस कॉलेज में चला जाएगा, मतलब वही पेमेंट उधर जाएगा। तो फर्स्ट पेमेंट इस कॉलेज को गया था लेकिन बाद का पेमेंट उधर जाएगा। तो ये सीन होता है उनके लिए जो बीच में कॉलेज चेंज करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर हम डीआरसीसी का लोन कैंसिल करें और फिर से दूसरा यहाँ पे हम दूसरे कैंपस में जाए, तो वो नहीं हो पाता है। तो वैसे सीन में एग्रीमेंट से पहले और फर्स्ट पेमेंट आने से पहले अगर आप चाहते हो कॉलेज चेंज करना, तब आप अपना डीआरसीसी का लोन कैंसिल करा सकते हो। और जिन बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि भाई भैया अगर मान लो कि मैंने एक बार लोन ले चुका है, मतलब मान लो कि आपने एक बार लोन पूरा प्रोसीजर कर दिया, आपका फर्स्ट पेमेंट नहीं आया और उसके बाद आप चाहते हो कि उसको कैंसिल कर दो, तो कैंसिल भी जैसा मैंने बताया कि कर सकते हो। उसके बाद आपको लग रहा है कि क्या हम दोबारा डीआरसीसी का लोन यहाँ पे ले सकते हैं कि नहीं। सो भाई आप दोबारा यहाँ पे लोन ले सकते हो, फिर से आपको बोनाफाइड लेटर यहाँ पे बनवाना पड़ेगा। बोनाफाइड बनवाने के बाद फिर से वापस वो सारा प्रोसीजर वापस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एग्रीमेंट दूसरे कैंपस के साथ, जो दूसरा कैंपस में जहाँ पर एडमिशन ले रहे हो, उसके बाद फिर वो भी पॉसिबल है। तो ये सारा डिटेल था जो मुझे लगता था कि आप लोग को देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल था उन बच्चों के लिए जो बच्चे यहाँ पे गलती से किसी कैंपस में एडमिशन ले लिए हैं, या फिर जिनके माइंड में ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे इस कैंपस में नहीं रहना है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप लोन ले सकते हो दोबारा भी, मतलब सारा प्रोसीजर होता है वो कैंसिल होता है। डीआरसीसी में जाके आप बात करोगे, मेन ऑफिस में बात करोगे, मेन ब्रांच में बात करोगे, या फिर मेन मैनेजर से बात करोगे, सारी प्रोसीजर आपकी करवा देंगे। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो सही लगा होगा। और भाई बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था मेरे को, लगभग 90 कमेंट आ चुके हैं मेरे को ये 4-5 दिनों में। और कुछ बच्चों का ऐसा अजीब अजीब कमेंट आ रहा है। एक बच्चे का भी रिसेंटली मेरे पास कमेंट आया था कि वो बोल रहा था कि भैया कि किस तरीके से जो पैसा होता है वो आएगा। अगर मेरे मान लो कि अगर आप चाहते हो कि आप खुद से पीजी में रहना चाहते हो, कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हो, तो क्या मेरे पीजी के लिए पैसा मतलब आ सकता है डायरेक्टली। सो भाई मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, आपके अकाउंट में पैसा वही जाएगा जो बुक्स का पैसा हो, जो लैपटॉप का हो। उसके अलावा जो भी पेमेंट है वो कॉलेज को जाएगा, आपको कॉलेज से लेना पड़ेगा। सो आई होप आप लोग को वीडियो सही लगा होगा और इसी तरह का चैनल पे वीडियो आता रहेगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो, एजुकेशनल कंटेंट इस पर आता रहेगा।